हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। अविनाश, विकास, शिवम, दिलखुश, अमित, अनुज, रितेश, आप सभी लोग ठीक हैं? तो हम टाइम एंड हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और आपको मजा आ रहा होगा। कल हमने टाइम एंड इसके हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ही बेसिक सवाल करे थे। आज धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा मेरे दोस्तों। कल प्री के क्वेश्चंस थे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर, the angle of depression of 2 points P and Q on the same side of the base of tower on level ground is theta and phi, such that tan theta equal to 3/4 and sin phi equal to 5/√89. What the distance between P and Q? ये सवाल दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छा और बेसिक सा सवाल है। भाई एक 135 मीटर ऊंचा टावर है। ये कितना? 135 मीटर ऊंचा टावर। इससे 2 पॉइंट पी और क्यू देखे जाते हैं इस टावर के टॉप से, जो कि टावर के एक ही ओर स्थित है और उनके डिप्रेशन एंगल थीटा और फाई हैं। तो भैया ये हो गई बेस में लाइन। यहां 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों। सपोज ये पॉइंट पी हो गया और ये वाला पॉइंट जो है क्यू हो गया। तो टावर के टॉप से जब इसको देखते हैं तो भैया ये, हालांकि डिप्रेशन एंगल ये वाला बनेगा थीटा, पर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि इससे आपको कैलकुलेशन करनी है अभी। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जैसे ये पॉइंट क्यों है, डिप्रेशन एंगल ये बनेगा फाई, पर ये भी फाई हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, सवाल में बोला कि टेन थीटा का मान 3/4 है, साइन फाई का मान 5/√89 है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए। अब टेन थीटा 3/4 बोला है। टेन थीटा 3/4 का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर से बेस का रेशो 3/4 है, 3/4। और साइन फाइव 5/√89 है। अगर साइन फाइव 5/√89 है तो यहां से टेन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जवाब दीजिए, निकाल सकते हैं ना। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो 89 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 64 का √8, यानी कि टेन फाइव की वैल्यू 5/8 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। यानी कि इस एंगल फाइव के लिए अगर आप देखेंगे टेन फाइव का मान 5/8 है, मतलब ये परपेंडिकुलर अगर 5 है तो जो पूरा बेस है मेरे दोस्तों, ये पूरा बेस यहां से यहां तक का ये 8 है। आप बोलोगे ये सर बात समझ में आ रही है। तो भाई ये रेशियो 3:4 का है, जबकि ये रेशियो पूरा 5 से 8 का है, तो आपको सेम करना होगा। है भाई, एक रेशियो कह रहा है कि टावर की लंबाई 3 है, दूसरा कह रहा है 5 है, तो गलत बात है। तो 3 और 5 को बराबर बराबर करना होगा, 15-15। ये सवाल कोई हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बचा, ये सवाल रेशियो का है। जिस बच्चे को रेशियो आता वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं करेगा। अभी 3 और 5 को बराबर बराबर कर लेते हैं 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 15 बनाने के लिए देखिए 3 है, इसको यार छोटा क्यों नहीं आता यार? ठीक है भाई, इस 3 को जो है 15 बनाने के लिए किससे गुणा करनी होगी? तो आप कहोगे सर 5 से गुणा करनी होगी, 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 यहां 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 5 चौक 20। आप बोलोगे जी सर ऐसी बड़े रेशियो में इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? 3 से। 5 तिया 15 किससे गुणा होगी भाई? यहां पे 3 से। 5 तिया 15, यहां 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 8 तिया 24, ये 24 हो जाएगा। अरे बात समझ में आती कि नहीं समझ में आती? तुम्हारे 24 हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। ठीक है भाई, आप देखेंगे तो ये 15 20 है, 3 4 का रेशियो है, 15 पूरा 24 है, 5 8 का रेशियो, बिल्कुल सही है। टावर की हाइट 135 मीटर बोली, तो ये जो टावर है ना, इसकी हाइट सवाल में 135 मीटर बोली थी। 15 यूनिट की वैल्यू 135 मीटर है, 9 गुना 15 निम्मा 135। आपसे पूछा पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? पूरा 24 से 20 है, तो पी और क्यू के जो बीच की डिस्टेंस है कितनी है? 4। तो 4 की वैल्यू आपसे पूछिए। 15 के लिए 135 से 9 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 9 गुना करेंगे, 36 मीटर। 36 मीटर इस सवाल का आंसर है। तो पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो 36 मीटर होगी। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार और एक अच्छा सवाल था। आगे चलिए जी, सवाल नंबर है आपके सामने 15, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है
ठीक है भाई, फिर से बनाता हूं, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री का है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ये एंगल 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। समझिएगा, ये 90 डिग्री का है। क्लियर है? तो आप बताइए 15 डिग्री के सामने, 75 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने साइड का रेशियो क्या होगा? 15, 75, 90 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इस पर काफी ज्यादा सवाल भी नहीं आते वैसे, पर आपको पता जरूर होना चाहिए क्या होगा। 15, 75, 90। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 15 डिग्री है, 15 डिग्री के सामने की साइड बीसी है, ये एसी है। जो मर्जी आए वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से। अगर आप यहां से टेन 15 डिग्री निकालोगे, टेंजेंट 15 लगाओगे, तो टेंजेंट 15 क्या होता है भाई? टेंजेंट 15 होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये होता है। सवाल है कि अगर अंदर टेंजेंट 15 लगाओगे, इस एंगल का 10 लोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बटे बेस, BC बाई AC, यानी कि BC से AC का रेशियो कितना आ गया? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बोलो, बात समझ में आई? BC से AC का रेशियो कितना आ गया? √3 - 1 रेशियो √3 + 1, यानी कि BC की लंबाई अगर √3 - 1 है तो AC की जो लेंथ है वो √3 + 1 होगी। यानी कि 15 डिग्री के सामने अगर ये √3 - 1 यूनिट है, √3 - 1 यूनिट है, समझिएगा, तो 75 डिग्री के सामने जो AC है इसकी लंबाई √3 + 1 यूनिट होगी। आपको दिखाई तो दे रहा है ना बोर्ड पे? आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताइए पाइथागोरस से फिर ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2√2। तो ये जो साइड है जो हाइपोटेनस से हो जाएगा 2√2 यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, 2√2 यूनिट आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आया? पंकज कह रहे सर कैसे आया? पंकज जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, शर्म नहीं आ रही है पूछते हुए कैसे आया है? मैं प्रूफ करके बताया, tan 15 डिग्री का मान निकाल के बताया, sin 15, cos 15, tan 75, cot 75, सारी वैल्यू निकाली सिखाई है। क्या करोगे आप लोग जिंदगी में भैया? हाँ, क्लियर? आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि ध्यान रखिए, अगर आपके सामने 15, 75, 90 राइट एंगल है, जब पढ़ते लिखते नहीं हो आप पुराने लेक्चर, तो अगले लेक्चर में क्यों आ जाते हो? देखो सिंपल सी कहानी, या तो सब कुछ पढ़ो शुरू से लेकर एंड तक बैच में, या फिर कुछ मत पढ़ो। बीच का कहीं पढ़ लिया कहीं छोड़ दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। दो ही लड़के कामयाब हैं, या तो पूरा पढ़ने वाले शुरू से आखिर तक, या बिल्कुल ना पढ़ने वाले। जो बीच में रहते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता जिंदगी में, वो केवल टाइम वेस्ट रहता है। भाई 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2, 2√2 ये रेशियो होगा साइड में। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और अब भी किसी को ना समझ में तो तोते की तरह रट्टा मार लीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। 15, 75, 90 के सामने √3 - 1, 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, 90 के सामने 2√2, ये साइड का रेशियो आएगा। आशुतोष पाइथागोरस लगा दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे ये वाला सवाल है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है। अगर आपको ये जो है ये 15, 75, 90 राइट एंगल के बारे में पता है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है इस प्रकार से कि जो सीढ़ी है ये दीवार के टॉप पर पहुंचती है। मेरे दोस्तों ये सीढ़ी जो है दीवार के टॉप पर पहुंचती है जस्ट। आप बोलोगे जी सर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री का हुआ। उसके बाद द फुट ऑफ लैडर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ लेडर इज 15 डिग्री। लेडर सीढ़ी के बेस से दीवार के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 15 डिग्री है, और जो सीढ़ी का जो पैर है, जो लेडर का फुट है, वो दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 6 मीटर की दूरी पर। ये डिस्टेंस 6 मीटर बोली है। तो सवाल में आपसे पूछा है लेडर की लंबाई बताइए, लेडर की लंबाई क्या है? तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया, ये 15, ये कितना होगा? 75 डिग्री होगा। आप बोलोगे जी सर यही होगा। 75 डिग्री के सामने होता है √3 + 1 यूनिट। साल में √3 + 1 यूनिट के लिए 6 मीटर दे रखी है, और आपसे 2√2 यूनिट की वैल्यू जो है वो पूछी गई। इतना ही तो सवाल है। आप बताइए, अगर √3 + 1 यूनिट के लिए 6 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी 6/√3 + 1। अरे भैया √3 + 1 यूनिट का मतलब अगर 6 मीटर है तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? 6/√3 + 1। 2√2 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 2√2 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये 12√2 तो हो गया। हम ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा करेंगे ना, कॉन्जुगेट से। √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 + 1 √3 - 1 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा। 2 छिक्का 12। तो 6 √6 - √2, 6 √6 - 6 √2 ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह, कोई परेशानी नहीं हो रही। √2 की √3 में √6 हो जाएगा ना, 6 √2 के अंदर गुणा करेंगे। 6 √6 - 6 √2 ऑप्शन नंबर बी ये हमें दिखाई दे रहा। आगे चलेंगे जी। अगला सवाल ये बताइए, कंसेप्ट आपके सामने कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। बच्चा कह रहा सर आपका स्वेटर बहुत जबरदस्त है, कितने का लिया? अविनाश चाय की पत्ती में निकला था, 30 रुपए का पैकेट था ना, वो चाय की पत्ती का आता है टाटा चाय का, उसमें निकला था। आप लोगों के नहीं निकलते क्या? है भाई? बोलो है होगा। ये गंदे बालक है ये, हैं? तुम्हारा भी स्वेटर छीन लेंगे। बिल्कुल है नीतीश। अच्छा गोलू आया देखो मिलने। गोलू देख गंदे बालक हैं। चलो बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का। From the top of a tower, the angle of depression of two objects on the ground on the same side of it are observed to be 60 and 30 degree respectively. And the distance between the object is 400√3 मीटर। The height of the tower is, देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आते हैं। इससे महत्वपूर्ण सवाल आपके जीवन में नहीं बनता है। भाई एक टावर है, ये आपके सामने दोस्तों एक टावर बनाया गया है, बहुत अच्छा टावर है ये, मजेदार दोस्तों ये टावर है। आप बोलोगे जी सर दिस इज द टावर। अब टावर के एक ही तरफ 2 पॉइंट हैं मेरे दोस्तों, जिनके डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ठीक है भाई, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 400√3 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। तो मेरे दोस्तों एक वस्तु यहां पे है, सपोज एक वस्तु यहां पे है, तो इसको जब नीचे देखते तो डिप्रेशन एंगल ये 60 डिग्री का बनता है। यहां देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल, हालांकि डिप्रेशन एंगल ये होगा ऊपर 30 डिग्री, बट नीचे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, अल्टरनेट से इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है तो आपसे टावर की ऊंचाई पूछे तो बहुत बेसिक सवाल मैंने आपको बताया हुआ है। सवाल में देखिए ये डिस्टेंस 400√3 मीटर दे रखी है, ये वाली ये। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या बोला कि हमेशा इस डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं, कि माना ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए ये 30 के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √3 हो गया। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को 30 के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना होगा? √3 का √3 गुना √3 का भी √3 गुना, तो आपका हो गया 3 यूनिट हो जाएगा सर।
ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो आप बताओ ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये 2 बचा, 3 माइनस 1 2 यूनिट ही तो बचा ये लेंथ। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, आपका जवाब होगा सर 400√3 मीटर। 2 की वैल्यू 400√3 मीटर दी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 200√3, 1 की वैल्यू आ गई 200√3। आप बोलोगे जी सर 2 किलो 400√3, 1 किलो 200√3, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200√3 गुणा √3, 200√3 गुणा √3 करेंगे तो 200 तिया हो जाएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा कि इस सवाल का क्या आंसर है। अब बिल्कुल धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, नहीं आया तो आप जो है दीवार में जो है अपना सिर मारिए। भैया कल ही तो समझाया था सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन प्लीज बता दो एक बार नीचे कैसे लिया। रमन कल ही तो बताया था यार। जिन बच्चों को नहीं समझ में वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो जाके 2-3 बार दोबारा से कल का लेक्चर देखें, उसके बाद आइएगा। और भी तो बालक हैं, देखो ये बढ़िया बढ़िया सवाल देखते आंसर बता रहे हैं, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स P and Q, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ P टू दैट ऑफ Q इज। देखिए मेरे दोस्तों 2 टावर हैं, 2 टावर हैं प्यारे भाई P और Q। उनके पैरों के बीच बिल्कुल, उनके पैरों के बीचों बीच एक बिंदु, पैरों के बिल्कुल बीच एक बिंदु है। उस बिंदु से दोनों टावरों के जो टॉप के एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो आपसे पूछा P से Q की ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो भैया मेरे दोस्तों ये टावर P है, इसका एलिवेशन एंगल जो है मेरे दोस्तों ये बन रहा है 30 डिग्री। आप बोलोगे जी सर। ये दूसरा टावर क्यों है, चूंकि इसका एलिवेशन एंगल ज्यादा है तो इसका एलिवेशन एंगल ये बन रहा है भैया जी 60 डिग्री। तो बिल्कुल बीचों बीच में दोनों टावर खड़े हुए हैं, दोनों टावर के पैरों को मिलाने वाली लाइन है, इसके बीचों बीच बिल्कुल बीच एक बिंदु है मिडवे में, और उनसे दोनों टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल 30 और 60 डिग्री हैं। तो आपसे P और Q की ऊंचाई का अनुपात पूछा है, P और Q की हाइट का रेशियो आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों कहीं से भी शुरू कर दीजिए, छोटे राइट एंगल में, देखिए जहां से आपको पसंद आए। भाई ये देखिए बस इतना ध्यान रखो, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, इतना ध्यान रखिए। भाई 30 डिग्री के सामने अगर मैं कहता हूं कि ये लेंथ 1 यूनिट है, तो भैया ये बताओ ये 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 30 के सामने 60 के सामने √3। अब प्यारे बच्चे ये बताओ ये √3 है तो ये भी √3 होगा, मिड पॉइंट है। आप बोलोगे हाँ जी सर मिड पॉइंट है। ये बताओ ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री के सामने √3 है। इस राइट एंगल को देखो 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 का भी √3 गुना 30 के सामने जो लेंथ होती है 60 के सामने वाली लेंथ उसका √3 गुना करना है। 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का भी √3 गुना करेंगे, 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि P और Q की लंबाई का रेशियो पूछा है। P की लंबाई 1 आई है, Q की लंबाई 3 आई है, तो P और Q की लंबाई का रेशियो 1:3 आ गया। यह आंसर है। केवल डायग्राम बनाते ही आपका आंसर आ गया, केवल। अरे हाँ है ना, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का ही सवाल था, इससे ज्यादा का सवाल ये बिल्कुल नहीं था। आगे चलिएगा दोस्तों, ये सवाल बताइए। P और Q 2 पॉइंट है ग्राउंड पर ऑन आइदर साइड ऑफ ए पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम P and Q आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली and the distance between them is 84√3 meter. What is the height of the pole? देखिए सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बात पता चलेगी। यहां पे आइदर साइड बोला है, आइदर साइड का मतलब एक पॉइंट इस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ है। P और Q 2 पॉइंट है ग्राउंड पर ऑन आइदर साइड ऑफ ए पोल। ये पोल है, ये पोल हो गया।
पोल के इस इधर उधर आइदर साइड पे दोनों ओर दो पॉइंट है पी और क्यू। पी और क्यू के हिसाब से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मेरे दोस्तों एक खंबा है, खंबे के इधर साइड दो पॉइंट है पी और क्यू। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इधर उधर है। पॉइंट पी से और क्यू से जो खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है पॉइंट पी से, और पॉइंट क्यू से ये वाला जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर सवाल में ये बोला हुआ है। दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 84√3 मीटर बोली है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 84√3 मीटर बोली है। पूछा है खंबे की ऊंचाई क्या होगी, खंबे की ऊंचाई क्या होगी मीटर में। देखिए ध्यान से सुनेगा। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। इस राइट एंगल को देखेंगे, राइट एंगल है ना, बोलू नहीं। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 और √3 का एलसीएम जैसे हमने √3 मान लिए, आसान हो जाएगा। भाई 60 के सामने √3 है तो 30 है, 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। आप बोलोगे जी सर भाई 30 के सामने अगर √3 है, 30 के सामने अगर √3 है तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 का भी √3 गुना 3 हो गया, ये लेंथ 3 हो जाएगी। टोटल कितना हुआ, दोनों पॉइंटों के बीच की टोटल दूरी कितनी हुई, तो ये 1 और ये 3, 1 + 3 4। सवाल में इसके लिए दे रखे 84√3 मीटर। तो 4 की वैल्यू 84√3 मीटर है, 1 की वैल्यू है 21√3, 1 की वैल्यू 21√3 है। आप बोलोगे जी सर तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21√3 गुणा √3 यानी कि 21 या 63, 63 मीटर इस सवाल का आंसर है। 1 की वैल्यू 21√3, √3 के लिए 21√3 गुणा √3, 63 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है इसमें, सभी बच्चों की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए मेरे दोस्तों, गोलू रे मेरा बेटा कुछ बताओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, राउंडेड ऑफ में बताना है, अप्रोक्स में आपको बताना है जी क्या आंसर है। मेरे दोस्तों आपके पास एक 120 मीटर टॉप लाइट हाउस है। ये 120 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस दे रखा है जी आपको, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जहाज हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ बेस ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के अपोजिट साइड है जहाज, एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है। सेम साइड बोलेगा तो सेम साइड बनाना है, अपोजिट साइड आइदर साइड बोल रहा है तो एक उधर होगा एक उधर होगा। दोनों के डिप्रेशन एंगल 30 और 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस, तो भैया एक जहाज इधर है एक जहाज उधर है। अभी अगर आप यहां से देखोगे तो इस जहाज का डिप्रेशन एंगल जो ये 60 डिग्री है सपोज, तो ये 60 डिग्री होता है, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको ये बनाना है। और इसी तरीके से इसका कितना है, इसका 30 डिग्री है। आपसे पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल था ये। 30 डिग्री के सामने 120 है तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने हो जाएगा 120 √3, ये लेंथ 120 √3 हो जाएगी। 60 डिग्री के सामने 120 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के सामने हो जाएगा 120 बटे √3 यानी कि 40 √3 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 40 √3 होगा, 60 के सामने 40 √3 का √3, तभी तो 120 मीटर होगा। पढ़ के आइए टोटल लेंथ कितनी होगी दोस्तों, जोड़ेंगे 120 + 40 160 √3, 160 √3, √3 का मतलब 1.732 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 160 है कम 160, अगर 160 का 3/4 भी लो 120 यानी कि 280। आंसर 280 के नजदीक आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, ये आंसर हो जाएगा। खत्म सवाल। 160 की 1 में गुणा करो 160, ये क्या है 0.75 है लगभग। 0.75 कितना होता है, 3/4। 160 का 3/4 करोगे 120 होता है। 160 + 120 280, 280 के नजदीक एक ही ऑप्शन है सी। अब फिर सीधी सीधी गुणा भी कर लेंगे अभी,
क्योंकि आंसर जो होगा 160 से बड़ा होगा, 320 से छोटा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था ये। आगे चलेगा जी, ये बताइए इसका क्या आंसर है। बताइए, बहुत प्यारा सवाल। एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड्स ए चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। बहुत अच्छा सवाल है भाई। एक लाइट हाउस है जो कि समुद्र तल से, सी लेवल से 120√3 मीटर हाइट पे है। तो ये 120√3 मीटर है मेरे दोस्तों। यहां पे मेरे दोस्तों लाइट हाउस है जिसमें लाइट जल रही है, आदमी खड़ा होता है टॉर्च लेके। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक, अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। एक जहाज से जो इस लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो जहाज का डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया बदल के। भाई ये जहाज है, लाइट हाउस से जब देखा गया तो इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का था। 30 डिग्री का आप बोलोगे जी सर ये 30 डिग्री का एंगल है। ये जो डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन होता है 30, तो ये एंगल भी 30। ये जहाज आ रहा है लाइट हाउस की तरफ, लाइट हाउस की तरफ। सपोज जहाज की पोजीशन अब यहां है, जहाज यहां आ गया। अब यहां आ गया तो डिप्रेशन एंगल बदल के कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल अगर बढ़ रहा है तो जहाज नजदीक आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस टाइम पीरियड के दौरान जहाज ने कितनी दूरी तय करी। मैं भी, जहाज तो यहां से लेके यहां तक आया, जहाज ने इतनी डिस्टेंस तय करी है इस टाइम पीरियड में। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, सवाल खत्म। हर कोई जानता है कि ये एंगल, इस डिस्टेंस को आप एक मान लीजिए, एक है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर मेंटली भी कर सकते थे, 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का भी √3 टाइम्स होगा, 3 यूनिट। कल पढ़ के आइए बेटा, पढ़ के मैं दोबारा इतनी चीज को समझाने में कि कैसे एक √3 हो रहा है, खराब नहीं करने वाला बिल्कुल भी। ये 3 यूनिट है, 1 यूनिट है, कितना बचा जी, 2 यूनिट बचा, 2। √3 के लिए सवाल में 120√3 मीटर दे रखी है। एक की वैल्यू 120 हो गई, 2 की वैल्यू 240 मीटर। 240 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं हर्ष, सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। ये बताइए, करो। गरिमा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, ठीक है ना। When the sun's angle of depression changes from 30 डिग्री टू 60 डिग्री, जब सूरज का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदलता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। बताओ उस टावर की ऊंचाई कितनी है। बहुत शानदार सवाल है, ऑप्शन भी आपके सामने और बहुत ही इजी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। जैसे टावर है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जैसे टावर है, यहां मेरे प्यारे भाई जैसे आपका कहीं सूरज निकल रहा होगा, मैं बिल्कुल फील के साथ समझाऊंगा। तो सूरज की किरणें ऐसे आती हैं, टक दिशी टकराएंगी और मेरे दोस्तों ये जो होगी ये बनेगी छाया। ये टावर की छाया बनेगी, जो मैं ब्लू लाइन खींच रहा हूं इतनी लंबी है भाई। तो ये 30 डिग्री है सूरज का पहले एंगल, 30 डिग्री। आप बोलोगे यस सर, ठीक है भाई। डिप्रेशन एंगल जो है सूरज से यहां पे 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री बनेगा। अब जब ये एंगल बदल के 60 डिग्री होता है भाई, सूरज तो की पोजीशन बदलती रहती है, तो अब ये डिप्रेशन एंगल अगर बदल के 60 डिग्री हो जाएगा तो छाया 70 मीटर, परछाई जो है शैडो 70 मीटर कम हो जाती है। तो पहले शैडो इतनी लंबी थी, अब शैडो केवल इतनी रह गई। तो ये लेंथ, इतनी शैडो की लंबाई आपकी कम हो गई कि नहीं होगी। यही लेंथ सवाल में 70 मीटर दी हुई है, यही वाली लेंथ 70 मीटर दी हुई है। शैडो पहले पूरी इतनी लंबी थी टावर की, अब शैडो की लंबाई केवल इतनी रह गई, तो ये कम हो गया 70 मीटर। आप बोलोगे जी सर टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है, बिल्कुल खत्म। मैंने क्या बोला कि माना ये लेंथ 1 है, ये कितना आ जाएगा √3। दिमाग में करिएगा अब अभी 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने पूरा √3 हो जाएगा। ये √3 का भी √3 गुना 3 हो जाएगा ये, तो कितना बचा 2। कितना बचा 2। मेंटली करिए अब, हाँ कि ना।
2 की वैल्यू सवाल में 70 मीटर दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी है 35, तो √3 की वैल्यू पूछे तो 35√3, 35√3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, कोई भी तकलीफ नहीं है। क्लियर? अब आपके सामने ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत छोटे हैं तो नहीं हो जाएगा है भी। 35 से कम 35 होता है, अगर 36 का 3/4 भी निकालूं तो 27 है भी, तो 25 के नजदीक आएगा। 35 में 25 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 60 के आसपास उत्तर आएगा। ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। कैसे किया भाई हमने? अंदाजे से। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया, गुणा करने नहीं बैठते भाई। 35 की 1 में गुणा करूंगा तो 35 आता है। अब मुझे गुणा करनी है 35 की 0.732 में। किसी में इतना दम नहीं कि इसकी गुणा जल्दी करे, टाइम लगेगा। 0.732 का मतलब लगभग 0.75, 0.75 ये इस कैलकुलेशन का मैं यूज कर रहा हूं। 0.732 लगभग 0.75, लगभग 3/4। समझ में आया? 35 का 3/4 करने में दिक्कत है, 36 का कर लेते हैं भाई। 35 लगभग 36, 36 का 3/4 27, 27 नहीं आएगा, 27 से कम आना चाहिए भाई। ये भी कम है, ये भी कम है, तो लगभग 25 आएगा अप्रोक्स में। 27 से कम 25, 26, यानी कि आंसर किसके नजदीक होना चाहिए? 60 के। एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये चीज मात्र 1 से 1.5 सेकंड में करनी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सर आज फिर बजट आएगा। अच्छा आज 1 फरवरी है क्या? कोई बात ना। करिए सवाल नंबर 22। पहले नौकरी तो ले लो आप लोग, तभी तो बजट पढ़ना। करिए जल्दी से। From the top of a hill 240 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a pole are 30 degree and 60 degree respectively. 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के एक टॉप से एक पोल के टॉप और बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताएं डिफरेंस बताइए पोल की हाइट में एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, और पहाड़ी से जो पोल की डिस्टेंस है उसका डिफरेंस आपको बताना है। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा। प्यारे भाई ये देखिए 240 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी कितनी ऊंची है? ये पहाड़ी 240 मीटर ऊंची है, सवाल में बोला गया है। इस पहाड़ी के टॉप से, पहाड़ी का टॉप है, किसी खंबे के टॉप और बॉटम के डिप्रेशन एंगल 30 और 60 डिग्री। तो बेचारा ये खंबा हुआ, ये पहाड़ी है 240 मीटर ऊंची पहाड़ी। तो इस पहाड़ी के टॉप से हमने खंबे के टॉप को देखा, तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है इसके टॉप का 30 डिग्री। हालांकि ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है ये वाला, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। और पहाड़ी के टॉप से खंबे के जब हम बॉटम को देखते हैं तो बॉटम का डिप्रेशन एंगल बनता है भैया जी 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज अवर खंबा पोल। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा बताइए खंबे की ऊंचाई में और खंबे की जो पहाड़ी से दूरी है इनके बीच का डिफरेंस बताओ। चलिए प्यारे भाई करना शुरू करिए इस सवाल को। ये कोई स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं है, मैंने आपको बताया भी नहीं है। तो आपको इसमें मेरे प्यारे भाई क्या करना है, राइट एंगल का सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्रेम भाव से। हमेशा छोटे राइट एंगल से शुरुआत करो, क्योंकि छोटे राइट एंगल से लेंथ निकल के जो आएगी छोटी लेंथ, उसको बड़े राइट एंगल में भी यूज किया जा सकता है। ऊपर वाला छोटा राइट एंगल देखिए मेरे प्यारे भाई, 30 डिग्री के सामने अगर ये वाली लेंथ 1 है तो प्यारे बच्चे ये बताइए 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये √3 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, माना 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा। भैया जी अगर ये √3 है तो ये लेंथ भी √3 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये भी हो जाएगा।
ठीक। अब बड़का वाला राइट एंगल देखो, बड़ा वाला राइट एंगल जब हम देखा तो हमको ई पता चला कि बड़का वाला राइट एंगल में 90 है, 60 है, तो ये कितना है 30। तो अब बताओ 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर √3 का भी √3 गुना, √3 का भी √3 गुना, यानी कि 3 यूनिट। तो मेरे दोस्तों 3 यूनिट हो गया। आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चों ये 3 यूनिट है पूरी लेंथ, ये 1 है, तो ये कितना बचा? 2। ये कितना बचा? 2 बचा जी। अरे ई बुड़वा की कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर 2 यूनिट। तो यानी कि ये भी 2 यूनिट आ गया। तो खंबे की हाइट मेरे दोस्तों आ गई 2 यूनिट। क्लियर है? सवाल में पहाड़ी की जो ऊंचाई है 240 मीटर दे रखी है, पहाड़ी की टोटल हाइट कितनी है? 3। ये यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है? 3। 3 की वैल्यू सवाल में 240 मीटर दे रखी है, 80 गुना है। आपसे पूछा है डिफरेंस खंबे की ऊंचाई और खंबे की जो पहाड़ी से, जो हिल से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस। तो खंबे की ऊंचाई 2 यूनिट है और खंबे की जो पहाड़ी से डिस्टेंस है वो कितना है? √3। तो 2 - √3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, इनका डिफरेंस पूछा है ना, 2 - √3 यूनिट पूछा है। एक की वैल्यू 80 आई है, तो 2 - √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 गुना 80 इंटू 2 - √3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, और आपने कुछ भी नहीं किया। देख पा रहे कि रेशियो से सवाल कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सर मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया, ऐसा ही CRPF है, आपकी क्लास लेता था। अरे वाह, चलो मिठाई तो खिलाई नहीं उसने, क्या फायदा फिर। सारे बालक कैसे नौकरी लगने के बाद कोनो मिठाई लेके नहीं आता। नॉट अ सिंगल वन। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री 220 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? बताइए। सवाल में दे रखा है कि 220 मीटर ऊंचे एक पेड़ से है भाई, कि जो पेड़ का जो एलिवेशन एंगल है, जो ग्राउंड लेवल पे 2 पॉइंट हैं सेम प्लेन पे, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखिए मेरे दोस्तों एक पेड़ है, एक पेड़ हुआ, इधर बनाता, एक पेड़ हुआ, कितने मीटर ऊंचा पेड़ है? 220 मीटर ऊंचा पेड़ है। इस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर, ये हुआ समतल है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर 2 बिंदुओं से 30 और 45 डिग्री है मेरे दोस्तों। तो इस सवाल में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि पॉइंट एक तरफ है कि दोनों तरफ है। कुछ मेंशन ना किया जाए तो आपको एक ही तरफ पॉइंट लेने हैं। तो यहां 2 पॉइंट हैं जिनसे इस पेड़ के जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि 30 डिग्री हो गया, आप बोलोगे जी सर। ये 45 डिग्री हो गया, 2 अलग अलग पॉइंट से पेड़ के टॉप के एलिवेशन एंगल। तो आपसे पूछा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब आपको ये बताना है जी ये लेंथ कितनी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बताएंगे। भाई इस लेंथ को मैंने 1 मान लिया कि माना ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगी, काहे नहीं होगी। भैया जी बताओ 30 डिग्री के सामने बड़ा राइट एंगल देखो, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर √3। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। तो ये लेंथ कितनी बची फिर? √3 - 1। √3 - 1 यूनिट बची ना जो आपको निकालनी है। आप बोलोगे जी सर। तो एक की वैल्यू सवाल में 220 मीटर दे रखी है, एक की वैल्यू। तो आपसे √3 - 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, इसकी √3 - 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो √3 - 1 कितना होता है? 0.732।
क्लियर है? एक की वैल्यू 220 है, गुणा 220 मीटर, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है, अप्रोक्स मारूंगा। 22 सत्ते 154 होता है, 154 से हल्का सा बड़ा आएगा, यही ऑप्शन है डी। 176 जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बिल्कुल हो जाएगा मुकुल, लेकिन लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रहा है। भैया 220 की 0.7 में गुणा भी नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा? आगे चलेगा प्यारे बच्चे। ये बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा? मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, अब आप ही मुझे बताएंगे। सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम लिखा हुआ है, ठीक है भाई, बस डाटा थोड़ा सा बदल दिया। सेम क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 45 मीटर हाई above the sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 to 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है 45 मीटर ऊंचा, इससे एक जहाज है जो कि लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से बदल के 45 डिग्री हो जाता है। तो बताइए इस जहाज द्वारा इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन में, इस टाइम के दौरान कितनी दूरी तय की गई? 45 के सामने एक, ये डिस्टेंस एक, ये टोटल √3, बचा कितना? √3 - 1 है भाई। आपको सवाल में एक की वैल्यू दे रखी है 45 मीटर, आपसे √3 - 1 की वैल्यू पूछिए। √3 - 1 मतलब 0.732, 0.732 की वैल्यू आपसे पूछिए, गुणा 45, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 0.732 3/4, 45 को कर लो 44, जिससे कि 4 का मल्टीपल बनाने में आसानी रहे, तो यानी कि 33 के नजदीक आंसर आएगा। अब देखिए दो ऑप्शन, एक 33 से कम है और एक 33, बिल्कुल ये ऑप्शन ए और सी जो है नजदीक है, तो आपको बहुत अप्रोक्स देखना होगा। तो ये वाला जो है नहीं होगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों बहुत ज्यादा नजदीक हैं। इस केस में आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको पूरा देखना है। ठीक है भैया जी, चलिए। तो 45 दूरी 90 09, 45 थे 135 और 9 144, 4 14 है, और 45 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 315 और 14 329, तो 32.94 मीटर आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही होगा, अप्रोक्स 32.9। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन में 1-2 मीटर तक तो हम झेल लेते हैं, लेकिन यहां बहुत कम गैप है, तो आप कोई रिस्क ना लेते हुए सीधी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। क्लियर? नेहा कह रहे फिगर बनाइए सर। नेहा बेटा ये रहा, ये रहा, सेम चीज को कितनी बार बनाएं? अच्छा, आपको 45 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन बच्चों मुझे तो याद है। पहाड़े याद करो कम से कम 500 तक, ठीक है भाई। कुछ बालक तो आप पे से ऐसे भी निकल आएंगे जिनको 13 का पहाड़ा भी याद नहीं है। मुझे सब पता है बालकों का लेवल क्या है। अगला बनाइए जी, कहां तक हो चुका है हमारा सवाल? 24। अब आ रहे हैं हम 25 की तरफ। जवाब दीजिए जी, इस सवाल का क्या आंसर है? मजाक कर रहा हूं, कम से कम 30 तक पहाड़े याद करो। A and B are standing on the same side of a wall and observe that angles of elevation to the top of the wall are 45 degree and 60 degree respectively. If the height of wall is 50 meter, then the distance between A and B. एक दीवार है मेरे दोस्तों, दीवार, ये दीवार है 50 मीटर ऊंची, तो इस दीवार के एक ही तरफ दो बिंदु ए और बी हैं, एक ही तरफ बोला है सवाल में, और इन बिंदुओं ए और बी से दीवार के टॉप के एलिवेशन एंगल 45 और 60 है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, जबकि पॉइंट बी से मेरे दोस्तों दीवार के टॉप का एलिवेशन एंगल ये जो है ये 60 डिग्री है। तो ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे भैया, कौन रोकने वाला नहीं है हमको। क्या करेंगे हम कि माना ये लेंथ 1 है,
तो कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर √3, ये हो जाएगा। बताइए 45 के सामने √3 है तो ये लेंथ भी तो √3 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी है? तो ये कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर ए बी के बीच की दूरी होगी √3 - 1 यूनिट, √3 - 1 यूनिट बची, यही आपको निकालना है। सवाल में √3 के लिए 50 मीटर दे रखी है, दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर। तो √3 के लिए 50 मीटर है तो एक की वैल्यू 50/√3 हो जाएगी। भाई एक की जो वैल्यू 50/√3 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर आपको निकालने √3 - 1 यूनिट के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, ये आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, ठीक है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? अब आपके सामने मेरे दोस्तों ये ऑप्शन है और ऑप्शन काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा गैप पे है, तो आप दबा के अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि 5-5, 4-4 का तो डिफरेंस है ही। अप्रोक्स में देखूंगा भाई √3 - 1 कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्स ये जो 1.732 और √3 का मतलब 1.732 1.73। आप बोलोगे जी सर अगर आप देखेंगे ये 1.7 है, 17 भी अगर मैं इसको मानता तो 17 से 50 51 जाता है 3 बार, यानी कि जो है लगभग 30 बार जाना चाहिए। जब 30 की 0.7 में गुणा होगी तो लगभग 21 आना चाहिए, और 21 जो है एक ही ऑप्शन के नजदीक है, बी, यही उत्तर हो जाएगा। खत्म। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया है। कैसे कर रहे हैं हमको पहाड़े बहुत अच्छी से याद है भाई। कोई जो आप ट्रिक प्रिक पढ़ते हो ना यूट्यूब से, क्लियर है मेरे दोस्तों, उनसे कभी ये कैलकुलेशन नहीं होती। उसके लिए आदमी को एक्चुअल जमीन पर उतरना पड़ता है। 1.73 मत देखो, कितना देखो 1.7 देखो, दिख रहा है। 17 होता है, ऊपर 50 है, यानी कि लगभग 30 बार जाएगा, लगभग 30 बार। जब 30 की है भाई 0.73 में ना 0.7 में गुणा होगी तो लगभग 21 आएगा। 21 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, बी। ऐसे करते हैं। ठीक, धीरे धीरे आप सीखेंगे, आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। आगे चलेंगे भैया जी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कर सकते हैं अर्शदीप। 2 पॉइंट्स ए एंड बी वो ग्राउंड पे हैं मेरे दोस्तों, और अपोजिट साइड पे हैं टावर के। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 2 पॉइंट ए और बी ग्राउंड पे हैं और एक टावर के अपोजिट साइड में। ए इज क्लोजर टू फुट ऑफ टावर बाई 42 मीटर देन बी। ए जो है टावर से 42 मीटर ज्यादा नजदीक है बी की तुलना में। भाई बी जो है टावर के जितना नजदीक है ना, ए उससे 42 मीटर ज्यादा नजदीक है। ये बात समझ में आ रही है? सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो भैया। ए बी की तुलना में टावर के पैर से 42 मीटर अधिक निकट है। बी टावर से जितनी दूरी पे है ना, पॉइंट ए जो है उससे 42 मीटर ज्यादा नजदीक है टावर से। ए और बी से अवलोकित किए जाने पर टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है मेरे दोस्तों? तो मेरे प्यारे भाई ये हुआ टावर। अब इस टावर के 2 पॉइंट से दोस्तों जब हम देखते हैं एलिवेशन एंगल ए और बी से, तो 60 डिग्री 45 डिग्री है। ये जो दोनों पॉइंट हैं टावर के दोनों ओर हैं। तो पॉइंट ए से दोस्तों 60 डिग्री का हुआ, जबकि पॉइंट बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री का हुआ। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा टावर की हाइट बताइए, बिल्कुल बताएंगे दोस्त। यहां देखिए 60 डिग्री के सामने √3, 45 के सामने 1, तो √3 और 1 का एलसीएम हम ले लेते हैं। सपोज √3 मैंने मान ली कि ये √3 है। भाई 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 हो जाएगा। 45 डिग्री के सामने √3 है तो ये भी 45 है। तो 45 डिग्री के सामने √3 है तो ये भी 45 के सामने √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई। अब सवाल में जो एक्चुअल में कहानी दी है वो ये दी है कि पॉइंट ए जो है वो टावर से बी की तुलना में 42 मीटर ज्यादा नजदीक है।
भाई बताओ पॉइंट बी की टावर से दूरी कितनी है? टावर है, पॉइंट बी की टावर से दूरी कितनी है? √3 - 1। जबकि पॉइंट ए की टावर से दूरी कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर 1। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो इनका डिफरेंस ही सवाल में आपको इनडायरेक्टली वे में 42 मीटर दे रखा है। इनका ये डिफरेंस ही आपको 42 मीटर दे रखा है। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर अपॉन √3 - 1। 1 यूनिट की वैल्यू है √3 - 1। बोलो बात समझ में आई? 1 यूनिट की। आपसे टावर की हाइट पूछा है तो आपसे √3 यूनिट के लिए पूछे, मल्टीप्लाई बाई √3। आप बोलोगे जी सर √3 यूनिट के लिए पूछी। अब ऑप्शन पे आते। ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक है, ये ऑप्शन बहुत नजदीक है, एक का भी गैप नहीं, ये भी बहुत नजदीक है। तो ऐसे में आपको अप्रोक्स बहुत सावधानी के साथ करना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? सिंह एक टावर है, टावर के दोनों तरफ 2 लड़के खड़े कर दिए। आप दूसरे लड़के की तुलना में टावर से 42 मीटर ज्यादा नजदीक हो। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि दूसरा जो लड़का उसकी जो टावर से दूरी है और आपकी जो टावर से दूरी है, उन दोनों दूरियों के बीच का डिफरेंस 42 मीटर है सिंह भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे दोस्तों 42 √3 है। आप ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दीजिए। ये √3 - 1 है, इसका कॉन्जुगेट पहले तो हम डिवाइड में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे मेरे दोस्तों √3 + 1 से, जिससे कि नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाए और 2 से 42 कितनी बार कट जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 21 बार। तो ये आ जाएगी मेरे दोस्तों 21। ठीक है मेरे प्यारे, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से 42 कितनी बार कटेगा? 21 बार। आप बोलोगे जी सर बहुत शानदार। फिर उसके बाद 21 √3 के अंदर गुणा करेंगे, 21 √3 गुणा √3, 21 63 हो गया। 63 प्लस 21 √3, 63 में 21 √3 जोड़ना है। 21 √3 का मतलब 21 से कम 21 प्लस 21 गुणा 0.732, ये आपको ऐड करना है मेरे प्यारे। भी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है भाई। 21 √3 की √3 में 63 में 21 √3 की 1 में 21 √3, 21 √3 का मतलब 21 गुणा 1.732, 21 से कम 21 हो जाएगा, 21 की 0.732 में करनी है। तो 63 + 21 तो 84 हो गया। जाहिर सी बात है ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अब ये मुझे देखना है मेरे दोस्तों 84 में ये कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर 21 × 147 होता है, इसका मतलब ये लगभग 14.7 से तो बड़ा 15 होगा। 84 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो 99 पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा। डी। थोड़ा ना शर्म लिहाज रख लो। ये भाई गुणा करने भी नहीं आती तो सर 1.732 में करेंगे या 0.732 में? अरे भैया कैसे वालों को थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग कर लिया करो। हर चीज कैलकुलेशन भी कोई लिख के बताने की चीज है, फिर फायदा क्या हुआ? सीखोगे ही नहीं कभी। 21 √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 21 × 63 हो गया, प्लस 21 √3 की 1 में गुणा करेंगे, 21 √3 आया। इस √3 को मैं लिखा 1.732, √3 होता 1.732, 21 की 1.732 में गुणा करने का मतलब है 21 की 1 में अलग गुणा कर लो और 21 की 0.732 में अलग गुणा कर लो। यह मतलब होता है इस बात का। ये 63 + 21 84 हो गया। आप बोलोगे जी सर। अब 21 का अगर 0.7 भी किया जाए तो 21 × 147 होता है, 14.7 आया। क्योंकि ये 0.732 है तो 14.7 से हल्का सा बढ़ाएगा, लगभग 15 आएगा सपोज। 84 में 15 जोड़ूंगा तो 99, 99 प्लस आंसर है, एक ही ऑप्शन है डी। खत्म।
बच्चे अगर 98.7 आए तो वो तो ऑप्शन ही नहीं, 98.6 है। ठीक है ना, देखिए ये जो है आप खुद से मेहनत करो थोड़ी सी। आगे अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपके सामने आएगा 27। जवाब दीजिए जी, क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट करिए जल्दी से। एक एक कैलकुलेशन को समझने में 10 मिनट लोगे तो फिर तो कर लिया आपने नौकरी। गोलू इज स्टैंडिंग ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। गोलू जो है वो एक 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। गोलू इज 1.8 मीटर टॉल, गोलू 1.8 मीटर लंबा है। जब गोलू बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एलिवेशन एंगल उसके सिर का, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हेड, उसके सर से जो भवन का एलिवेशन एंगल है वो 45 से 60 डिग्री हो जाता है। हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, गोलू भवन से कितनी, हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सवाल में पूछा है गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला, हिंदी में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो मेरे दोस्तों ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब ये जो है ये हुआ जी हमारा गोलू, गोलू है 1.8 मीटर लंबा, तो गोलू का मुंह यहां पे है। तो सवाल में बोला गया जब गोलू बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके हेड से 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब उसके सर से अब देखते हैं आप, है भाई ये गोलू का सिर है तो एलिवेशन एंगल अभी 45 डिग्री का है, यहां जो है 45 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ी दूरी गोली यहां पे आ जाता है मेरे दोस्तों, सपोज यहां पे आ गया। अब जो है ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, 45 से बदल के 60 डिग्री का हो गया। तो आपसे पूछा हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, गोलू ने बिल्डिंग की ओर कितनी डिस्टेंस कवर की है। ये डिस्टेंस जो है आपसे पूछा गया, ये डिस्टेंस कितनी है। तो एक बात बताओ, ये मैंने 1 यूनिट मान लिया कि माना ये लेंथ 1 है, हमेशा ऐसे ही करता हूं कि माना ये लेंथ 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, आपका जवाब होगा सर √3 है भाई। अब जवाब दीजिए कि 45 के सामने पूरा √3 है तो ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा, कितना बचा √3 - 1, √3 - 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये बिल्डिंग की जो टोटल हाइट थी वो 60 मीटर थी, यहां से यहां तक की जो टोटल बिल्डिंग थी वो 60 मीटर थी, 60 मीटर। अब ये 1.8 मीटर है, तो आप बताओ ये लेंथ यहां से यहां तक की फिर कितनी बची, यही तो √3 है, लेंथ कितनी बची। तो आपका जवाब होगा सर 60 - 1.8, 60 - 1.8, 60 - 1.8। बात समझ में आई है, यानी कि मेरे दोस्तों 60 - 1.8 ये हो जाएगा 58.2, 58.2 मीटर। बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर 58.2 मीटर है ये लेंथ, क्लियर है, यस और नो। ये लेंथ जो है 60 में से 1.8 घटाएंगे 58.2 मीटर है। √3 की वैल्यू ये बोल रखी है 58.2। तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जवाब दीजिए मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा सर ये 19.4 × 3 है। समझ में आ रहा है, 1957.4 1.2। तो आप कहोगे सर √3 से √3 कटेगा, 1 की वैल्यू आएगी 19.4 √3 मीटर, 19.4 √3 मीटर। बोलो, आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, 19.6 नहीं आएगा, 19.4 √3। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या। आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। सवाल में पूछा गोलू जो है कितनी दूरी चला, तो गोलू चला है √3 - 1 मीटर, गोलू चला ये डिस्टेंस √3 - 1 मीटर। तो आपको √3 - 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, √3 - 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाई √3 - 1, √3 - 1 से गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सीधी सीधी जब गुणा करोगे तो √3 की √3 में गुणा 3 हो जाएगी और √3 की 1 में गुणा √3 हो जाएगी। तो 19.4 × 3 - √3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ में आई है सभी को, बहुत आसान सी बात थी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। बेहतरीन सवाल था सवाल नंबर 28।
3 से भाग कर लिया शिवानी, 3 से भाग करना नहीं आता आपको। अगला सवाल, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट ABC ऑन ए लाइन लीडिंग टू फुट ऑफ टावर आर 30, 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो AB रेशियो BC। बहुत शानदार सवाल है, इससे शानदार सवाल मैं क्या ही बताऊंगा आपको। भाई ये एक टावर है मेरे दोस्तों, ये हो गया टावर। एलिवेशन एंगल जो है टावर के टॉप का 3 कोलिनियर, 3 सररेखीय बिंदु ABC से जो उस लाइन पे है जो टावर के फुट से होके जा रही है 30, 45 और 60 डिग्री है। तो AB रेशियो BC बताइए मेरे दोस्तों। टावर है, आप बोलोगे जी सर ये है टावर का फुट। क्या है दोस्तों? टावर का फुट है। तो टावर के फुट पे मेरे दोस्तों एक लाइन हो गई, ये टावर के फुट पे एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है ABC और इन तीनों पॉइंट से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल जो है 30, 45 और 60 डिग्री है। पॉइंट A से 30 डिग्री का है, पॉइंट B से 45 डिग्री का है और पॉइंट C से 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछा AB रेशियो BC बताइए क्या होगा। मैंने आपसे क्या बोला है, जब भी ऐसा डायग्राम आए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा इस नजदीक वाली लेंथ को आप 1 यूनिट मान लो, कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, मैंने इसको 1 मान लिया। अगर ये 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, ये √3 हो गया। आप बोलोगे जी सर। अब इस डायग्राम में आ जाओ, बड़े वाले इस वाले राइट एंगल में 45 के सामने √3 है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √3 यूनिट हो जाएगा, ये भी क्लियर है। बड़े वाले में आ जाए, 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा? ये √3 का भी √3 गुना 3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 3 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। तो आप बताओ AB कितना बचा? AB की लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे सर ये पूरा 3 है, ये √3 है, 3 माइनस √3। AB कितना है? 3 माइनस √3। आप बोलोगे जी सर अपॉन BC कितना है? BC आप कहोगे सर ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो √3 में से 1 घटाओ, BC है √3 माइनस 1। इसका रेशियो आपसे पूछा है, तो ऊपर से √3 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि √3। तो इस सवाल का जो आंसर है वो √3 हो जाएगा। अच्छा निगेटिव हो रहा है, वाह बेटे। ऊपर से √3 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, नीचे से √3 माइनस 1 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अर्शदीप भाई 58.2 है, को 3 से काटो मेरे दोस्त, 19.4 गुणा 3, 3 को √3 से काटेंगे 19.4 √3। क्लियर है? AB रेशियो BC। रमन ढंग से पढ़ो। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अपने। सवाल है मेरे प्यारे बच्चे 29। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। A navy captain going away from a lighthouse at a speed of 4 into 3 minus √3 मीटर पर सेकेंड। एक नेवी कैप्टन जो है वो इस स्पीड से जो एक लाइट हाउस से दूर जा रहा है। He observed that it takes him 1 minute to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 45 डिग्री। उसने ऑब्जर्व किया कि 1 मिनट का समय लगा है एलिवेशन एंगल चेंज होने में लाइट हाउस के टॉप का 60 से 45 डिग्री। तो आपसे पूछा लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है। समझिएगा, ये लाइट हाउस है मेरे दोस्तों, यहां पे जल रही है लाइट, ये जल रही है लाइट। तो एक नेवी कैप्टन है अपने जहाज में बैठ के लाइट हाउस से दूर जा रहा है। तो भैया सपोज नेवी कैप्टन यहां पे है अभी अपने जहाज में, उसने लाइट हाउस को देखा तो एलिवेशन एंगल बन रहा है लाइट हाउस के टॉप का 60 डिग्री। वो दूर ही जा रहा है, दूर जा रहा है, कुछ समय दूर गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर अब देखा दोबारा लाइट हाउस को, तो अब एलिवेशन एंगल बदल के हो गया 45 डिग्री। तो 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई।
और 1 मिनट का समय लगा है एलिवेशन एंगल 60 से 45 होने में, यानी कि 1 मिनट में वो यहां से यहां तक पहुंचा है मेरे प्यारे भाई। 1 मिनट का टाइम में वो 60 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हुआ, 1 मिनट में यहां पहुंचा है। तो आपसे पूछा लाइट हाउस की ऊंचाई। मेरे प्यारे भाई जो नेवी कैप्टन है वो इस स्पीड से जा रहा है, ये स्पीड दे रखी है 4 × 3 - √3 मीटर पर सेकंड 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। तो कोई मुझे बता पाएगा कि नेवी कैप्टन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर नेवी कैप्टन 1 सेकंड में इतने मीटर जा रहा है तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 60। आप बोलोगे जी सर 60 चौका 240 × 3 - √3, जो डिस्टेंस होगी 240 × 3 - √3 मीटर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी। अभी 1 सेकंड मीटर पर सेकंड है, इतना 1 सेकंड में इतने मीटर, 60 सेकंड में मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, ये आ गया। लाइट हाउस की हाइट निकालनी भाई, मैंने इस लेंथ को 1 मान ली, लेंथ 1 है तो ये कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √3। तो आप बताइए 45 के सामने √3 है तो ये पूरी लेंथ √3 आ जाएगी, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की √3 आ जाएगी। ये कितनी बचेगी? तो आपका जवाब होगा सर √3 - 1, √3 - 1 यूनिट बची। सवाल में √3 - 1 यूनिट की वैल्यू ये दे रखे 240 × 3 - √3। तो आप बताओ अगर आप यहां से √3 कॉमन ले लेंगे, अभी √3 कॉमन ले लेंगे तो 240 √3 बचा मेरे दोस्तों। तो √3 - 1 √3 - 1 कैंसल आउट नहीं हो जाएगा। अगर आप यहां से √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बचा, √3 - 1 √3 - 1 कैंसल आउट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 240 √3। एक की वैल्यू 240 √3 है, आपसे √3 की वैल्यू पूछी है तो 240 √3 का √3 गुना करेंगे, √3 का √3 गुना 3 हो गया, तो 240 दिया 720 मीटर। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 30। जवाब दीजिए। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप 2016 के मेंस का सवाल है पूछा हुआ एज इट इज, और ऐसा आपको एक सवाल और मिलेगा, उसको मैंने नहीं लिया, उसको खुद से ट्राई करना, एक मैं बता रहा हूं। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व्स ए व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स हिम एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक पहाड़ी की चोटी से एक व्यक्ति एक समान गति से उसकी ओर बढ़ते वाहन को अवलोकन करता है। इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 45 to 60 डिग्री। 10 मिनट का समय लगता है मेरे दोस्तों डिप्रेशन एंगल 45 से 60 डिग्री बदलने में। आफ्टर दिस द टाइम रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल टू रीच द बॉटम ऑफ हिल। इसके बाद वाहन को कितना समय लगेगा पहाड़ी के बॉटम तक पहुंचने में? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक पहाड़ी है, ये हुई एक पहाड़ी, क्लियर, ये है पहाड़ी की चोटी। पहाड़ी की चोटी पे एक आदमी बैठा है, तो वो एक गाड़ी को देख रहा है, एक व्हीकल को देख रहा है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से उस आदमी की तरफ आ रही है, और 10 मिनट का समय लगा डिप्रेशन एंगल गाड़ी का 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में। मतलब जैसे गाड़ी है मेरे दोस्तों यहां पे, तो आदमी यहां पे खड़ा होकर देख रहा है इस गाड़ी को, तो उसने देखा कि इस गाड़ी का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। कुछ समय तक गाड़ी मेरे दोस्तों चली आगे की तरफ, गाड़ी चली पहाड़ी की तरफ, और डिप्रेशन एंगल आदमी ने फिर से देखा तो बदल के गाड़ी का 60 डिग्री हो गया। तो गाड़ी को यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है वो समय 10 मिनट है। 10 मिनट का समय लगा गाड़ी का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री चेंज होने में। तो आपसे पूछा अब बताओ इसके बाद गाड़ी को कितना टाइम लगेगा पहाड़ी के नीचे तक आने में, कितना टाइम लगेगा? सवाल में आपसे पूछा है, कल ही समझाया था, आधे घंटा इसलिए नहीं खराब किया था। तो आप बताओ ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा, माना ये लेंथ 1 है तो ये √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो 45 डिग्री के सामने √3 है, 45 के सामने √3 है तो ये पूरी लेंथ √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर √3, ये 1 है तो ये कितना बचा? √3 - 1, √3 - 1, हाँ है ना,
बोलो जवाब दीजिए। यानी कि मैं कह सकता हूं गाड़ी तो एक स्पीड से चल रही है कि गाड़ी को √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा है। गाड़ी को ये जो डिस्टेंस है √3 - 1 यूनिट ये जाने में 10 मिनट लगा है, तो गाड़ी को 1 यूनिट जाने में कितना समय लगेगा यही तो पूछा गया। तो आपका जवाब होगा सर 10/√3 - 1 मिनट लगेगा। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? गाड़ी को √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा है, तो 1 यूनिट जाने में कितना समय लगेगा? 10/√3 - 1 मिनट लगेगा। आंसर अप्रोक्स में है क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा नहीं। ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2। √3 - 1 √3 + 1 2। 2 से ये जो 10 है 5 बार कट जाएगा। क्लियर है? √3 + 1 का मतलब हो जाएगा 1.732 में 1 जोड़ूंगा 2.732। आप बोलोगे जी सर मिनट। ठीक है जी। 27 पंजे 135 होता है, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 पॉइंट समथिंग का मतलब 13 मिनट 40 सेकंड का समय लगेगा। ऋषु कह रहे सर कुछ नहीं समझ आ रहा। ऋषु एक काम करिए भैया, पढ़ाई लिखाई छोड़िए। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लायक नहीं है पढ़ने के। 30 सवाल पे आगे, तुमको कभी जिंदगी में कुछ पढ़ाई लिखाई करिए तुमने? ये भी तो बालक है जो उत्तर बता रहे हैं। शर्म नहीं आती तुमको अपने आप पे? जरूरी है पढ़ना। फाइव इंटू 2.732, 5 दूनी 10, ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग मिनट है, जो एक ही ऑप्शन है। 13 मिनट 40 सेकंड अप्रोक्स में यही आंसर है। क्लियर? बहुत ही शानदार सवाल था, जबरदस्त सवाल था। इससे शानदार क्वेश्चन नहीं हो सकता। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी 31। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल हमने लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेसिस 30 डिग्री। द हाइट that pillar must be raised so that its angle of elevation at the same point may be 45 डिग्री is। देखिए एक खंबा है, आप एक खंबा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आधा अधूरा ही बना है, खंबा अभी पूरा नहीं बना है। ठीक है ना? खंबे में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस खंबे के बेस से 150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कितनी दूरी पर है? 150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। और इस पॉइंट से खंबे के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितने का है? 30 डिग्री का। सवाल में पूछा खंबे की ऊंचाई को कितना और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि सेम पॉइंट से खंबे का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाए। तो खंबा है, सपोज खंबे की हाइट को इतना और बढ़ाना है जिससे कि सेम इसी पॉइंट पी से अब खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है ये 45 डिग्री हो जाए। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। आपको ब्लैक लेंथ निकालनी है। छोटे ट्रायंगल को देखे, छोटे राइट एंगल में ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने 150 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? पढ़ के ये 30 60 90 कल ही समझाया था। 60 डिग्री के सामने 150 है, तो 30 डिग्री के सामने 150/√3 कितना आ जाएगा? 50√3 मीटर। ये 50√3 मीटर आ जाएगा। बड़े वाले राइट एंगल को देखेंगे 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा। जाहिर सी बात है 45 के सामने 150 है, तो ये भी पूरा कितना आ जाएगा? 150 मीटर। ये पूरी लेंथ ये भी कितने आ जाएगी? 150 मीटर। 45 45 90 है, 150 मीटर। तो कितनी हाइट बढ़ानी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 150 - 50√3। 150 - 50√3। 50√3 का मतलब 50 की 1.732 में गुणा करनी है। 50 इंटू 0.732 ये आपको करना है। आप बोलोगे जी सर ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 150 तो था ही, 50√3 में आपको गुणा करनी है, यानी कि 17 पंजे 85। ठीक है भाई? तो
ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 85 आ गए। 150 में से अगर 85 घटाया जाए, पहली बात तो ये दोनों आंसर आ नहीं सकते, लगभग 86 आएगा, नहीं 85 घटाएंगे तो 63.4 आएगा, अप्रोक्सी आंसर है। खत्म, सवाल में कुछ था ही नहीं भाई। 50√3 कितना होता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बहुत दूर है। 50√3 कितना आएगा, √3 को अगर 1.7 भी माना जाए तो 85 होता है, 85 लगभग 85 होगा। 150 में से 85 घटाएंगे तो 65 के नजदीक एक ही ऑप्शन आ रहा है, ए। खत्म सवाल। ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है तो इसका दबा के फायदा उठाइए। आगे चलेगा, ये बताइए अगला सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री इज 30 डिग्री। When the height of tree increases, the angle of elevation changes to 60 डिग्री। Find out the increase in the height of tree। आप ही बताइए, मैं नहीं बताने वाला इस सवाल को। जल्दी से सभी लोग आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। प्रीवियस ईयर सवाल है एक। 30 सेकंड आपके पास केवल। यार बोलते क्यों नहीं हो। ए ऑप्शन सभी का आंसर आएगा 340 मीटर। जिनका आंसर नहीं आया उनको शर्म आनी चाहिए। घर में कोई छोटा बालक को कमरा बंद करो, कुंडी लगवाओ और उससे थप्पड़ खाओ अपने गाल पे कि इतना बूढ़ा हो गया मैं और ये सवाल नहीं कर पा रहा, मेरे साथी लोग कर रहे हैं, क्या करा मैंने जिंदगी में है? सर के 32 सवाल करवाने के बाद भी मुझसे नहीं होता, कलंक है मुझ पे। अगला सवाल बनाइए, सवाल नंबर 33। ए पोल इज स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ ए हाउस। एक पोल खड़ा है एक हाउस के टॉप पे। हाइट ऑफ हाउस इज 25 मीटर। ये घर है मेरे दोस्तों, इसकी जो हाइट है 25 मीटर है। अब इसके ऊपर जो है एक पोल, एक खंबा इस तरीके से खड़ा हुआ है। आप बोलोगे जी सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम द पॉइंट पी 45 डिग्री। पॉइंट पी से इस हाउस के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम पी 60 डिग्री। और पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है पॉइंट पी से। ये टोटल 60 डिग्री का है। पॉइंट पी जो है वो ग्राउंड पे है, तो आपसे पूछा पोल की हाइट बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, कर देंगे। बोलो। 45 डिग्री के सामने छोटे राइट एंगल को देखेंगे 90 है, 45 डिग्री के सामने 25 मीटर है, तो ये भी तो 25 मीटर होगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। ये 30 डिग्री है भाई। अभी ये पूरा 60 है ना, 30 के सामने अगर 25 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा टोटल। तो आपका जवाब होगा सर 25√3। 25√3 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी होगी, 25√3 में से 25 घटाएंगे तो पोल की हाइट आ गई 25√3 - 1 मीटर। ये पोल की हाइट है 25√3 - 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने 34। जवाब दीजिए क्या आंसर है। A pole of length 7 meter is fixed vertically on the top of a tower। एक टावर है, टावर के ऊपर 7 मीटर लंबी, टावर के ऊपर 7 मीटर लंबी एक पोल लगाई गई है वर्टिकली।
angle of elevation of top of the pole observed from a point on the ground is 60 degree and the angle of depression of the same point on the ground from the top of tower is 45 degree. The height of tower is, ग्राउंड पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लीजिए मेरे दोस्तों ये हो गया P, और सवाल में दे रखा है कि इस पॉइंट से पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री, पोल है, पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, जबकि इस पॉइंट P का डिप्रेशन एंगल टावर के टॉप, ये टावर का टॉप हुआ, यहां तक टावर है, टावर के टॉप से इस पॉइंट P का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो आपसे पूछा टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट क्या है, चलिए जवाब दीजिए। टावर की हाइट हर कोई जानता है 45 डिग्री के सामने ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी 1 ही होगी। छोटे राइट एंगल में देखिएगा पता ही नहीं है, बड़े राइट एंगल में देखेंगे 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ये 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, पूरा √3। तो ये कितना बचा, √3 - 1, कितना बचा, √3 - 1। सवाल में √3 - 1 की वैल्यू 7 मीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7/√3 - 1, 7/√3 - 1 मीटर। यही होगी टावर की हाइट। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे, √3 + 1 से, नीचे √3 - 1, √3 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो 7/2 × √3 + 1 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, ये बताइए जी अगला सवाल 35 नंबर, और जल्दी से आपको बताना है, और बहुत शानदार सवाल है दोस्तों ये। From the top of a house A in a street, the angle of elevation and depression of top and foot of another house B on the opposite side of a street are 60 degree and 45 degree respectively. सवाल बोला हाउस ए के टॉप से जो एक सड़क पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस बी on the opposite side are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of house A is 36 meter, then what is the height of house B? भाई ये है आपका हाउस A जिसकी हाइट है 36 मीटर। सवाल बोला इस हाउस A के टॉप से एक दूसरा हाउस है जो सड़क के दूसरे किनारे पर है, उसके टॉप और बॉटम के एलिवेशन डिप्रेशन एंगल 60 और 45 डिग्री। ये हो गया आपका हाउस बी। तो हाउस ए के टॉप से हाउस बी के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो सवाल में 60 डिग्री का बोल रखा है। आप बोलोगे जी सर। और मेरे दोस्तों हाउस ए के टॉप से हाउस बी के फुट का, हाउस बी का फुट ये है, इसका डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री बोल रखा है, यानी कि ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, ये भी 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा है हाउस बी की हाइट बताइए कितनी है, करिएगा जरा सवाल है भाई। 45 डिग्री के सामने 36 मीटर है, तो ये भी 36 मीटर होगा। आप बोलोगे यस सर। 36 मीटर फिर ये भी होगा, 36 मीटर फिर ये भी होगा। भाई ये 36 मीटर है तो ये भी 36 होगा, 45 के सामने 36, ये भी 36। ऊपर वाले राइट एंगल को देखेंगे 30 डिग्री है, 30 के सामने 36 है, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा 36√3 मीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई, बोलिए। तो 36 + 36 72 तो हो ही रहा है, प्लस 36 का 0.732 और ऐड करना है, 0.732 और ऐड करना है भाई। 36√3 को ऐसे देखा करो 36 गुणा 1.73, 1.732 को ऐसे देखा करो 1 + 0.732 है भाई। तो 36 तो ये आ गया, 36 से कम 36 यहां से आया, 36 36 72 हो गया। 36 का 0.732 में ऐड करना है, यानी कि 36 का 3 × 4 = 27, 27 कितना आएगा 97, 97। क्लियर है मेरे दोस्तों। 27, इसका मतलब मेरे दोस्तों 97 से हल्का सा कम आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई।
98 नहीं पहुंच सकता, आंसर 98 से कम ही होना चाहिए। 36.732 होता है 3/4। 36 का जब मैं 3/4 निकालूंगा तो 27 होता है, लेकिन 27 से कम रहेगी ना दोस्तों वैल्यू, ज्यादा थोड़ा ना होगी। 72 में 27 जोड़ूंगा 97, 97 से कम ही कम आना चाहिए। ऑप्शन एक ही होगा 94। अच्छा सॉरी 72 प्लस 27 99 हो रहा है, सॉरी 99 से हल्का सा कम रहेगा, 98 मीटर आंसर आएगा जी, सही कह रहे हैं, ए आएगा 98। हाँ 99, सॉरी मैंने समझा 25 है, 98 मीटर उत्तर आएगा। समझ में आए प्यारे बच्चे? भाई ये 36 है, ये 36√3 है, तो 36 का 0.732 27, 72 में 27 ऐड करेंगे तो दोस्तों 99 से हालांकि हल्का सा कम रहेगा, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा 98। बहुत बेसिक सी बात। लास्ट सवाल करेंगे मेरे दोस्तों आज की क्लास का आपके सामने। डायग्राम भी अच्छा है, इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, सवाल है आपके सामने 36, बताइए क्या है इस सवाल का उत्तर। The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60 degree. Okay. सवाल में दे रखा है the angle of elevation of top of the building from the foot of tower is 30 degree. भाई ये एक टावर है मेरे दोस्तों, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, and the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. टावर की हाइट 72 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट बताइए। जाहिर सी बात है टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। भाई आपका टावर हो गया, समझने की कोशिश करिएगा। टावर के फुट से, टावर के पैर से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है। एंगल कितनी डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये बिल्डिंग है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है, जबकि है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। ये एंगल बड़ा है, जाहिर सी बात है टावर बड़ा होगा। आपसे पूछा है हाइट बताइए, टावर की अगर हाइट 72 मीटर है, टावर की हाइट अगर 72 मीटर है तो आपसे पूछा गया है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। करिए जल्दी से, बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, बोलिए। छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे 60 डिग्री है, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। पहले छोटे राइट एंगल पे फोकस करते हैं। अब बड़े राइट एंगल में आएंगे, बड़े राइट एंगल में 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना 3 होगा, यानी कि सवाल में 3 की वैल्यू 72 मीटर दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 मीटर, 24 मीटर। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। छोटे वाले राइट एंगल से शुरुआत करा हमने, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3। बड़े राइट एंगल में 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का भी √3 गुना 3, 3 किलो 72, 1 किलो 24 मीटर। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था ये। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे।